नेता जो किसी को बनाने से लेकर के बिगाड़ने तक की ताकत रखता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस भी पार्टी में जाते हैं वो लॉ और तेज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के धुरंधर चिराग पासवान के बारे में, जो आज की बिहार की राजनीति में किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक चिराग को खूब लाड कर रहे हैं। बीते दिन जब बिहार में सियासी उठापटक चल रहा था, सरकार बदल रही थी, नीतीश का एक बार फिर से शपथ ग्रहण चल रहा था, तो इन सब के बीच चर्चा के पात्र बन गए चिराग पासवान, जिनकी एंट्री सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई और बस सबकी नजरें वहीं टिक गई और फिर शुरू हुआ सवालोों का सिलसिला, गर्म हुआ चर्चाओं का बाजार कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग भाजपा के लिए इतने महत्वपूर्ण बन गए। 6% पासवान वोट बैंक रखने वाले चिराग में आखिर ऐसा क्या है जो बीजेपी के साथ साथ तमाम दल चिराग के लिए बाहें खोल बैठे हैं। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के वो चेहरे हैं जो किसी को गिराने और उठाने की ताकत रखते हैं, जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार हैं, जिनकी चिराग के कारण 2020 के विधानसभा में तीसरी नंबर पार्टी बनने की नौबत आ गई थी और उन्हें इतने में संतोष करना पड़ गया था। यही कारण है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को लेकर के आगे तो आ गई, लेकिन चिराग से एंटी नहीं करना चाहती है, क्योंकि चिराग से एंटी बीजेपी को बहुत भारी नुकसान जो है वो पड़ सकता है। चिराग के अहम होने के पीछे कई फैक्टर हैं। पहले 2020 में हुए विधानसभा चुनाव, जिसके बाद पार्टी और परिवार दोनों में आप देखिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान के पार्टी और परिवार दोनों में बंटवारा हुआ, उसके बाद भी चिराग काफी महत्वपूर्ण हो गए। चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और सभी सांसदों के साथ चले जाने के बाद जब अलग हो गए, इसके बाद भी बिहार में चिराग पासवान का क्रेज घटा नहीं, वो समय के साथ और ज्यादा बढ़ता गया। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो वो एक युवा सांसद हैं, पूरी तरह से निर्भीक और बेदाग राजनेता हैं, अपने बातों से पूरी निर्भीकता और गंभीरता के साथ रखते हैं। युवाओं में चिराग के प्रति जो क्रेज है वो काफी ज्यादा बढ़ता है, दिखता है बिहार में। और तीसरा फैक्टर है बिहार में 6% पासवान वोटर्स, माना जाता है कि वोटर्स जो है वो पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है। पिछले साल आप देखिए कि जो चुनाव हुए, उपचुनाव जो हुए, उसमें एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया चिराग पासवान ने, जिस कारण से पासवान का जो वोट था वो बड़े स्तर पर बीजेपी को मिला। तो कहीं ना कहीं चिराग इस वजह से भी काफी अहम हो जाते हैं। और चौथा फैक्टर ये कहा जाता है कि राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राजनीति अब उनके अंतिम पड़ाव पर है। पासवान वोटर्स भी उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी चिराग पासवान को ही जरूरत पड़ी तो चुनेगी। जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के विरासत को उनके बेटे तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार में ठीक उसी तरह से आप देखिए कि रामविलास पासवान के विरासत को चिराग पासवान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो उनके उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं। और बिल्कुल आज देखिए कि जिस तरीके से रामविलास पासवान को बीजेपी मानती थी, उसी तरीके से आज चिराग पासवान का ओहदा भी बीजेपी में कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि बीजेपी के लोग इतना उनको अपने गले से लगा के रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि चिराग आज की राजनीति में अहम फैक्टर है। ऐसे में चिराग को अगर तवज्जो नहीं मिली तो बीजेपी का नुकसान तय है। अब देखिए कि बिहार में जनता के बीच चिराग का जो क्रेज है, अगर उन्हें तवज्जो नहीं मिली तो जनता के बीच में बीजेपी को लेकर के मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, खास करके दलित वोटर्स के बीच में। क्योंकि बंटवारे से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी के 6 उम्मीदवार चुनाव जीत करके सांसद बने, वो उन सीटों पर सपोर्ट की मजबूती को दिखाता है। ऐसे में बीजेपी जिस नैतिकता और गठबंधन धर्म निभाने की बात करती है, इस पर वोटर्स को विश्वास जो है वो नहीं हो पाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि चिराग अगर खफा हुए तो एकला चलो की राह पर चल सकते हैं, जिससे भी नुकसान की बात कही जा रही है कि अगर चिराग अकेले निकल गए तो भी नुकसान होगा। लोकसभा की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। बिहार में लोकसभा के सभी क्षेत्रों में 1 से 1.5 लाख की संख्या में दलित वोटर्स हैं।